आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ मंदिर कब आए? टेम्पल से पहले, मंदिर से पहले हिंदुइज्म कैसा था? देखिए, हिंदुइज्म दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन है। हिस्ट्री ऑफ रिलीजन पे मैंने ऑलरेडी लेक्चर लिया है। आई एम रियली सॉरी, ये स्पेलिंग गलत हो गई है। हिंदुइज्म हो गया है, ISM होगा। तो आज हम बात करेंगे हिंदुइज्म बिफोर टेम्पल की। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टा पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे आइए। शानदार कोर्स हमने UPSC का बनाया है 13,500 रुपए का, और इसमें हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, करंट अफेयर्स दे रहे हैं, GS1 से लेकर 4, एसे राइटिंग, लाइव क्लासेस, NCERT क्लास 6 to 12 और भी बहुत कुछ, सिर्फ 13,500 रुपए में। बहुत शानदार क्वालिटी। तो दोस्तों, हिंदुइज्म बिफोर टेम्पल, पहली बात तो हमारे यहाँ मंदिर आए कब, सबसे बड़ी बात तो यही जानने वाली। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल है जिसपे मैं लेक्चर कर रहा हूं। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट वाइज देखते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। सबसे पहले अगर भारत का इतिहास देखें तो हमारा इतिहास सबसे पुराना है, और हमारे यहाँ जो रिलीजन्स निकले हैं, यहां से हमारा हिंदुइज्म निकला है। भारत एक पावन धरती है। सिखिज्म निकला है, जैनिज्म निकला है, बुद्धिज्म, ये सारे धर्म जो है वो भारत से निकले। लेकिन कुछ पावन धरती है, जैसे भारत एक पावन धरती है, यहां से वाराणसी एक पावन धरती है, आप मतलब पावन जगह है। और इजराइल, वहां पे भी इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, जुडाइज्म हो गया, मक्का मदीना। तो कुछ जगह जो है वो बड़ी पवित्र है जहां से धर्म निकले हैं। अब दोस्तों, ऐसा है कि हमारे यहां मंदिर आए कब? अगर हम बात करते हैं भारत का इतिहास, तो हिंदुइज्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन। और देखिए, ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि जब आप धर्मों को पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, तो बहुत सारे धर्मों में सिमिलैरिटीज मिलती है। देखिए, रास्ते अलग अलग है, जाना तो एक ही जगह है ना। रास्ते भले ही अलग अलग हैं, लेकिन जाना तो एक ही जगह है। मोक्ष की, लिबरेशन की प्राप्ति करनी है आपको, लिबरेशन। हड़प्पन सिटीज में हम ये देखते हैं, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन 3300 BC से लेकर 1900 BC तक चला, 2600 BC में हम ये देखते हैं कि मॉडर्न इंडस वैली, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत फली फूली, और हड़प्पन सील्स हमको देखने को मिलते हैं। मतलब हड़प्पन सील्स हमको यह पता चलता है कि जो रेसिडेंट्स थे, जो उस समय मंदिर नहीं थे, वो पेड़ों की पूजा करते थे, वो सूरज की पूजा करते थे। भाई देखो, भगवान हमको नेचर के फॉर्म में ही मैनिफेस्ट करता है। जो मैनिफेस्टेशन है ना, आप देख रहे हो कि जो वो उसी के फॉर्म में आया है, जो एकदम शानदार आर्किटेक्ट है। भाई किसी ने बनाया है ना एकदम प्रॉपर तरीके से। तो नदियां हो गई, हवा हो गई, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, ये सब मैनिफेस्टेशन है गॉड का। तो हम ये देखते हैं कि हड़प्पन सिटीज में तो कोई भी मंदिर हमको दिखते हैं नहीं। वेदों पे आते हैं। ऋग्वेद 1400 BC के अराउंड, आज से 3500 साल पहले हम देखते हैं वैदिक पीरियड चला, और 4 वेद थे। वेद ओल्डेस्ट सोर्स है हमारे यहां, ठीक है। तो ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद इसमें सबसे बड़ा है, जिसमें 1028 हिम्स, सब कुछ श्लोक के फॉर्म में, संस्कृत में। वो भी कोई भी टेम्पल को रेफर नहीं करता है कि कोई मंदिर था। मंदिर बहुत वक्त बाद हमारे आए। आपको पता है, जब पुराण लिखी गई, विष्णु पुराण, शिव पुराण। भाई देखो, हमारे अगर स्क्रिप्चर्स की बात करें तो श्रुति है, स्मृति है कि नहीं। इतिहास में हमारे आ जाते हैं कि महाभारत और रामायण, उसके बाद पुराणों में गरुड़ पुराण, शिव पुराण। तो भगवान का सिंबोलिज्म यहां से शुरू होता है, ठीक है। 1500 साल पहले हमारे पुराण जो है वो लिखे गए, और इसमें फिर फ्यूडलिज्म भी बढ़ा, लैंड ग्रांट्स दिए गए, जमीनें दान में दी गई। गुप्ताज, इस समय गुप्ताओं का रूल था। श्री गुप्त ने इस एम्पायर को फाउंड किया आज से 1500 साल पहले, और गुप्ता रूल करते चलेगा। और वहां से हमारे सामंतवाद आया, फ्यूडलिज्म, ठीक है। लैंड ग्रांट, जमीनें ग्रांट दी जाती थी, जमीनें दी जाती थी। और इसी समय बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी उदय होता है। अब यहां पे हम ये देखते हैं कि हिंदुइज्म 2 पार्ट में बटा। एक है आपका निगम, विदाउट टेम्पल्स, जो मंदिर में नहीं जाते थे। दूसरा है आपका अगम, विद टेम्पल्स। तो ये ब्राह्मण इस पे वैल्यू देते थे। अब देखिए, एक और चीज, वर्ण सिस्टम की बात करें। देखिए, वर्ण प्रथा जो है काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। वर्ण, भाई जो टीचिंग करता था वो था ब्राह्मण, जो वैल्यूज देता था, टीचिंग करता था। जो राजा महाराजा होते थे वो थे क्षत्रिय। जो
जो व्यापार करते थे वो थे वैश्य और बाकी शूद्र। अब आपको मैं इसका कंसेप्ट समझाता हूं। ये बाद में बहुत लेटर वैदिक पीरियड में इसका पूरा कबाड़ा हो गया, बहुत गलत हो गया, बहुत ज्यादा सब कुछ गड़बड़ हो गई। लेकिन दोस्तों एक्चुअली ऐसा था नहीं। मैं आपको बताता हूं कि उसका रीजन क्या है। आज भी इंसान जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म कांड, इंसान कर्म से ब्राह्मण होता है, बाद में जन्म से ब्राह्मण ही सब। अगर कोई इंसान शूद्र है, नीचे कुल में पैदा हुआ है, लेकिन उसके जो कर्म है वो बहुत ही हाई वैल्यू इंसान है, वो बहुत ही पूजा पाठ राजपाठ करता है, वैल्यूज उसकी मोरल्स उसके बहुत हाई है, तो ही विल कंसिडर्ड एज अ ब्राह्मण। अगर वो बहुत बढ़िया व्यापार में है तो ही विल कंसिडर्ड एज अ ब्राह्मण। वही कोई अगर ब्राह्मण कुल में या क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और उसके काम एकदम नीचों वाले हैं तो वो एकदम नीच कुल वही कहलाएगा, लोअर क्लास। तो यहां पे कर्म से चीजों को डिफाइन किया जाता है, समझे। बाद में प्रॉब्लम हुई। तो ऋग्वेद हम देखते हैं कि इट इज फुल ऑफ हिम्स। भगवान की खूब सारी तारीफ। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट अथॉरिटी, ठीक है। रिचुअल्स की भी यहां पे बात की जाती है। जो नोमैटिक पास्टोरल कम्युनिटी थी, ये जो नोमैड्स थे, बंजारे, पास्टोरल मतलब इनके पास खूब भेड़ बकरियां होते थे। अब पुराने जमाने में क्या होता था, जिसके पास जितने जानवर वो उतना ज्यादा अमीर। उनको कोई परमानेंट श्राइन की जरूरत ही नहीं थी। वो तो पहाड़ है, पहाड़ों की पूजा करने लगेंगे, जंगल है, जंगलों की पूजा करने लगेंगे, क्योंकि वही भगवान है। थोड़ा सा जुकाम है मुझे तो फिर ये जो नोमैड्स हैं, दे स्टार्टेड डिवोटिंग हिमसेल्फ टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, दे स्टार्टेड डेवलपिंग एग्रीकल्चर। तो अब यहां पे 10,000 बीसी के अराउंड, आपको पता ही ना, 10,000 बीसी नोमैटिक नियोलिथिक रेवोल्यूशन आया, जब लोगों को यह पता चल गया कि हम कुछ उगा सकते हैं। 10,000 बीसी, चाल्कोलिथिक एज, पालियोलिथिक एज, मतलब पालियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। पालियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज, पालियो मतलब ओल्ड, नियो मतलब न्यू। अब दोस्तों वक्त आगे बढ़ता है। सामवेद हम ये देखते हैं कि इट एक्चुअली प्रोवाइडेड मेलोडीज फॉर ऋग्वेदिक हिम्स, ठीक है। ऋग्वेद के बाद आता है सामवेद। अब ये जो मेलोडीज थी, जिस तरीके से भजन गाया जाता था, दे वर बेसिकली फॉर फॉरेस्ट। हम वैदिक पीरियड पे आ गए हैं। दे वर बेसिकली फॉर फॉरेस्ट। वैदिक पीरियड 1400 बीसी से लेकर लगभग 600 बीसी तक चला है। इसमें ओल्ड वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड सब कंबाइंड है। फिर आता हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद मंत्र। अब ऋग्वेद को मंत्र में कन्वर्ट, ऋग्वेद की जो हिम है अब मंत्रों का उच्चारण, और अब रिचुअल्स होंगे, परंपराएं डेवलप होंगी कि राजा जो है, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, आपको यज्ञ करवाने पड़ेंगे, हवन करवाने पड़ेंगे। यानी कि अब हम ये देखते हैं कि डेवलपमेंटल स्टेज में चीजें हो रही हैं। अब भगवान को देखा जाएगा, मंदिर बनवाए जाएंगे, लेकिन अभी तक भी मंदिरों का हमको कोई नामो निशान नहीं मिलता है, ठीक है। देन आता है आपका अथर्ववेद। हालांकि अथर्ववेद आपका हेल्थ, बर्थ, मैरिज, डेथ इससे रिलेटेड है। तो जो कंटेंट है वेद के, वो बताते हैं कि अब हम पास्टोरल लाइफ से शिफ्ट होके एग्रीकल्चर लाइफ की तरफ गए, कि अब हम बंजारे नहीं थे, हम एक जगह रुके और वहां पे हमने लाइफ स्टाइल डेवलप की। फिर हम देखते हैं देयर इज द राइज ऑफ किंगशिप, राजाओं महाराजाओं का रूल हुआ, डाइवर्स कम्युनिटीज, जनपद, महाजनपद। जन मतलब क्या, लोग, पद मतलब क्या, पैर, महा मतलब क्या, बड़ा। तो स्टेट्स, जहां पे ये जन, भाई जन, राजन, जन जो थे वो लोग थे, राजन जो था, राजा मतलब जनों का लीडर, राजन वो सबसे बड़ा होता था, है कि नहीं। यजुर्वेद आपको बता दूं कि ये बताता है कि मैनुअल एक होता था जिसको ब्राह्मणास कहते थे, और इसमें हमको पहली बार देव और असुरों के बीच में राइवलरी देखने को मिलती है, जिसको हम इतिहास, रामायण, महाभारत इसके नाम से जानते हैं। अब इतिहास बताते थे कि किस तरीके से मंत्रों का उच्चारण होता था। मंत्र किसी डाइटी को खुश करने के लिए, कुछ वेल्थ लेने के लिए ये बनाए जाते थे, ताकि एक, आज भी हम मंत्र, गायत्री मंत्र हो गया, बहुत सूर्य मंत्र हो गया, बहुत सारे मंत्र हैं, ताकि भगवान, ऋषि मुनि और ह्यूमंस में एक बैलेंस बना रहे।
ठीक है, मंत्र नेगेटिव फोर्सेस को भी बिल्कुल दूर रखते थे, जैसे असुर, राक्षस, इन सबको। फिर अरण्यकाश, आपने इसका नाम सुना होगा, अरण्यकाश। ये जो थे, ये रिचुअल्स होते थे जिसको जंगल में परफॉर्म किया जाता था। भगवान राम ने भी किया, सबने, हर कोई, जहां पे सेटलमेंट्स नहीं थे, शहर नहीं थे, जंगलों में जाके इसको परफॉर्म किया जाता था। ज्यादातर ब्राह्मण एक्चुअली डिड नॉट केयर अबाउट वैदिक हिम्स, ये सिर्फ रिमेंबर करते थे, मतलब दे यूज्ड टू रिमेंबर द हिम्स, सिंगिंग देम, परफॉर्मिंग द रिचुअल्स। लेकिन बाकी लोग फोनेटिक्स पे, ग्रामर पे, पोएटिक्स पे ज्यादा फोकस करते थे कि किस तरीके से साउंड जो है, ब्रिक्स जो है, दे कम टुगेदर टू क्रिएट स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग। यानी कि अब हम ये देखते हैं कि चीजें बदलेंगी। तो ज्योतिष शास्त्र आया, ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट बनाइए कि रिचुअल्स को कब करने हैं, कौन से नक्षत्र में, कौन से वक्त करने, ताकि वो आपको सक्सेस दे। सुलभ सूत्र आया, सुलभ सूत्र, ये ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल ऑफ वैदिक अल्टार्स, कि जो वैदिक अल्टार्स हैं उनकी ज्योमेट्रिकल डिजाइन, यानी कि अब जो पूजा कर रहे हैं, हम जब पूजा करते थे, अब वो साक्षात हमारे सामने आ गए, कैसे वो दिखते होंगे, भगवान सूर्य कैसे दिखते होंगे। श्रौत सूत्र सेरिमोनियल रिचुअल्स की बात करता है। ग्रह सूत्र रेसिडेंशियल, की घर में रहना है तो आपको क्या फॉलो करना है, क्या परंपरा, किस तरीके से यज्ञ करवाने हैं। इसमें बेसिकली ग्रह सूत्र की बात करें तो आपको 3 फायर्स को मेंटेन करनी है, 3 आग को मेंटेन करना है, एक भगवान के लिए, एक हाउस होल्ड के लिए और एक अपने एंसेस्टर्स के लिए। आपको ट्रिब्यूट देनी है, हवन करवाना है, यज्ञ करवाना है। रिचुअल से मतलब यही होता है। और इसी पीरियड में हम देखते हैं धर्म सूत्र आए। धर्म सूत्र बड़े इंपॉर्टेंट बने कि किस तरीके से लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है। वर्ण सिस्टम यहां से डेवलप हुआ, 4 फोल्ड डिवीजन। लेटर वैदिक पीरियड की अब हम बात कर रहे हैं। वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण। कब आपको पढ़ाई करनी है, आश्रम जीवन यहां पे आया, आश्रम, कि कब आपको पढ़ाई करनी है, कब आपको शादी करनी है, कब रिटायर होना है, कब सब कुछ छोड़ के सन्यास ले लेना है। तो धर्मशास्त्र एक लीगल मैनुअल बना लोगों के लिए, राजाओं के लिए, ताकि आप जो है वो रूल कर सको। बट दे वर इनडिफरेंट टू टेम्पल्स, टेम्पल से बिल्कुल अलग थे ये। अभी भी हमको मंदिर देखने को नहीं मिलते हैं। 2500 बीसी, सॉरी 500 बीसी, मतलब 2500 साल पहले उपनिषद आए। उपनिषद, वेदों का सिंप्लीफाइड फॉर्म। आओ नीचे बैठो, उपनिषद। इसको बाद में, इसी को बाद में वेदांत बोला गया, वेदांत फिलॉसफी। बहुत लोग थे ना जिन्होंने वेदांत फिलॉसफी, चाहे वो राजा राम मोहन रॉय हो, दयानंद सरस्वती हो, उन्होंने तो बोला ही था कि बैक टू वेदास, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो। इसको एंड ऑफ वेदास भी बोलते हैं, वेदों का अंत, वेदांत। सामवेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण्स, अरण्यका, they actually focused on prosperity, टेंशन। फॉरेस्ट और कल्टिवेटेड लैंड्स में कितनी ज्यादा टेंशन होती थी, लेकिन उपनिषद ने सब कुछ बदल के रख दिया। उपनिषद बताता था कि आखिर भगवान है क्या, लाइफ, जीव में क्या है, दुनिया को कौन बांध के रखता है। और ये आइडियाज तपस्वी बनाते थे। मेडिटेशन होता था, जबरदस्त मेडिटेट लोग करते थे। और मेडिटेशन से ही हम देखते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म भी आया। महावीर और बुद्ध ने बहुत तपस्या की, तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब जब बुद्धिज्म और जैनिज्म आया तो इन्होंने वैदिक रिचुअल्स को खत्म किया, बुद्धिज्म और जैनिज्म में। क्योंकि दोस्तों अब वर्ण सिस्टम आ गया, तब लोगों को दबाया जा रहा था। जो एक्चुअल आइडिया था, अब उससे वर्ण सिस्टम डिविएट हो गया। तो बहुत लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को एक्सेप्ट किया कि कोई भी बुद्धिस्ट हो सकता है। तो इन्होंने सबसे पहले मॉन्यूमेंटल माउंट्स बनाए टीचर्स के लिए। ये हिंदू टेंपल्स के लिए प्रिकर्सर्स बने। मतलब पहले बुद्धिज्म और जैनिज्म में मूर्ति प्रथा चालू की अपने गुरुओं का इन्होंने मूर्ति बनाई, और यहीं से फिर शुरू हुआ कि हम भी मंदिर बनाएंगे। समझे? तो पहली बार हमको विजुअलाइजेशन मिलता है यक्ष और यक्षी का। ये आत्मा है,
इस पे स्टोरीज चलती हैं। स्पिरिट ये वो आत्मा है जो पवित्र स्थानों पे रहती है, ये पेड़ों पे रहती हैं, ये जानवरों में रहती हैं। स्पिरिट वुड इवेंचुअली बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट, जैनिज्म एंड हिंदू माइथोलॉजी। ये आपको हर जगह यक्ष, यक्षी, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, हिंदू माइथोलॉजी हर जगह मिलेगा। 2000 साल पहले बुद्धिज्म, जैनिज्म और वेदिज्म ये साउथ चला गया। संगम लिटरेचर आया तमिल में, संगम में बहुत ज्यादा। अब यहां पे साउथ में जो मंदिर, साउथ में जो रूलर्स आएंगे उन्होंने मंदिरों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। अब धर्मशास्त्र नॉर्थ इंडिया में पढ़ाया जाता था एज आर्यवर्त। आर्य मतलब जो नोबेल क्लास होती थी, आर्य, वर्त मतलब लैंड, लैंड ऑफ द नोबेल पीपल। बाद में धर्मशास्त्र जो है, धर्मशास्त्र वो पूरे भारत के लिए एकदम आप समझिए कि हो गया वो, ठीक है। और वही मैं बता रहा हूं कि ये सब साउथ में भी गया। तमिल संगम पोएट्री में हम पहली बार बहुत अच्छे से भगवान के बारे में जानते हैं कि भगवान भूमि पे ही है। गॉड इज फर्मली लिंक्ड टू द लैंड एंड लैंडस्केप। काफी भगवानों के बारे में बात की जाती है वैदिक डिस्क्रिप्शन से अलग। देन अलवर्स और नायनर्स आए। अलवर्स और नायनर्स में हम मंदिरों में जो भगवान है उनकी बात सुनते हैं। ये गॉड्स कौन थे? क्लैन गॉड्स, कुल देवता, विलेज गॉड्स, ग्राम देवता, नॉन ब्राह्मण, नॉन बुद्धिस्ट, नॉन जैन मासेस। यही बाद में मंदिर बने, समझे आप? तो मंदिर बेसिकली 2000-1500 साल पहले का हिसाब किताब है। हमारा मंदिर है, उससे पहले वेदों से हम अथॉरिटी लेते थे, धर्मशास्त्रों से हम अथॉरिटी लेते थे, ठीक है। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। और हमारा शानदार पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर फीमेल्स का कोर्स है, 400 रुपए का ही है, इसको आप जरूर अवेल करें। एनसीईआरटी हिस्ट्री प्लस पॉलिटी कंबाइंड 800 रुपए का है, और जो एनटीए नेट है 2500 रुपए का है, जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।